तो हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 52 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और रही बात कमेंट्स की, तो वो तो आप लोग भर भर के करते हो यार। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल स्टार्टिंग में ही। चलिए बिना किसी देरी के अब फाइनली एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पर मैं इस बार प्रीवियस रिव्यू नहीं दूंगी, बल्कि डायरेक्टली अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगी। हालांकि कनिष्का के छूते ही निया ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो पूरी तरह से उसकी बाहों में जा गिरी। लेकिन इस मदहोशी में भी उसने अपना होश संभाला और उसे फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का उसके पास है, उसके पास। निया की आंखों में खुशी चमकने लगी और उसके दिल में एक प्यार का सैलाब बेचैनी एक साथ उमड़ने लगी। उसने खुद को संभाला और बिजली की रफ्तार से कनिष्का की बाहों से हट गई और वो सीधा कनिष्का को देखने लगी। अब जाकर कनिष्का की नज़र निया की नज़रों से टकराई और वो उसे पागल दीवानों की तरह देख रही थी, जैसे आज उसे जीते जी जन्नत देख लिया हो। निया का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो कनिष्का को बेतहाशा प्यार से देख रही थी और साथ ही उसकी सांसें बहुत ही ऊपर नीचे हो रही थी। कनिष्का निया की बेचैनी को समझ रही थी। वो दोनों एकदम एक दूसरे के सामने थे, लेकिन कुछ देर के लिए मानो खुद का होश ही खो बैठे हों। अचानक निया के चेहरे पर हैरानी भरी, प्यार भरी और तड़प भरी मुस्कान छा गई। कनिष्का भी उसे एकटक बिना पलके झपकाए देख रही थी, पर उसे इस बात का होश नहीं था कि आगे बढ़कर निया को गले लगाना है। उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि निया को अब रहा ही नहीं जा रहा था। और उसने जैसे ही कनिष्का को पूरी तरह से जी भर कर देख लिया, तो वो झट से उसके गले से आकर चिपक गई। जैसे ही निया कनिष्का के बाहों में आई, जैसे ही निया की बॉडी कनिष्का की बॉडी से टच हुई, जैसे ही कनिष्का का एहसास उसकी सांसों में घुलने लगा, वैसे ही निया की धड़कनें बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी और उसी के साथ उसने अपनी पकड़ को मजबूत किया। कनिष्का अब भी सीधे खड़ी थी और अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने बड़ी ही प्यार से अपने दोनों हाथों को उठाया और निया को अपनी बाहों में कसते हुए रिटर्न हग किया। जैसे ही कनिष्का की पकड़ को निया ने महसूस किया, अचानक उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उससे ऐसा लगा जैसे 440 वोल्ट का झटका उसकी बॉडी में महसूस हो रहा हो। निया की गर्म सांसें अब तेज हो गईं और उसने कनिष्का को और ज़ोर से गले से लगा लिया। कनिष्का को इतनी ज़ोर से गले लगाकर निया खड़ी थी कि शायद उन दोनों को एक दूसरे को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। पर ये तकलीफ़ उस सुकून के सामने कुछ नहीं थी जो उन्हें पूरा 24 घंटे के बाद देखकर एक दूसरे को छूकर महसूस हो रहा था। निया अब भी कनिष्का को पागलों की तरह बाहों में भरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो भूल गई कि वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी उसने कर लिया और वो इससे ज़्यादा कनिष्का को अपने आप में नहीं समेट सकती। पर इसके बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल भरने का नाम ही नहीं ले रहा हो। कनिष्का भी निया के कानों के पास अपने होठों को बड़ी ही मदहोशी से घुमा रही थी और उसकी भी आंखें पूरी तरह से बंद थी। दोनों लोग अपने अपने प्यार का एहसास एक दूसरे को करा रहे थे और एक दूसरे के जिस्म की खुशबू को अपने रूह में महसूस कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो एक ही पोजीशन में कितनी देर तक खड़े रहे और
अब भी 1 इंच भी उन दोनों की पकड़ एक दूसरे पर ढीली नहीं हुई। फाइनली कनिष्का ने एक गहरी सांस ली और उसने निया के सर पे सहलाते हुए कुछ कहने की हिम्मत की। उसने अपने धीरे से होठों को हिलाया और बड़े प्यार से बोली, निया। निया ने जैसे ही कनिष्का के होठों से अपना नाम सुना, उफ, वो तो मानो पिघल गई हो। और उसने एक बार फिर से बेचैन लगते हुए उसे कस कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। निया की ऐसी पोसेसिव हरकत देखकर कनिष्का को भी अब थोड़ा सा निया पे तरस आने लगा, या यूँ कह लें कि उसे दुख होने लगा। उसे लग रहा था कि उसने निया को बहुत तकलीफ़ दी और इसी इनसिक्योरिटी को फील करते हुए उसने भी निया को और कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर तक और वो दोनों ऐसे ही रहे। फिर फाइनली कनिष्का ने निया का मूड ठीक करते हुए कहा, निया, तुमने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है, अब तो मुझे दर्द हो रहा है। तभी निया ने अपनी बंद आँखों के साथ ही उसे बिना छोड़े कहा, चुप हो जाओ, कुछ मत कहो, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। कनिष्का, तुम बहुत गंदी हो, आई लव यू। उफ, ये मासूमियत। कनिष्का के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो तो खुल खुल कर हंसना चाहती थी, लेकिन वो निया से पंगा नहीं ले सकती थी। उसे पता था कि अगर वो इस समय हंसी तो निया उससे नाराज़ हो जाएगी। निया क्या कह रही थी? वो इस समय कनिष्का की बाहों में थी, उससे बेतहासा प्यार कर रही थी और उससे ये कह रही थी कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और वो उससे गुस्सा है। उफ, ये मासूमियत ओवरलोडेड। कनिष्का ने फिर से निया को समझाते हुए कहा, निया, मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर बच्चा, तुम 20 मिनट से मुझे गले लगा कर खड़ी हो। क्या तुम ऐसे ही मुझे मारना चाहती हो? जैसे ही निया ने कनिष्का की बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई और उसने उसे झट से छोड़ दिया। वो गुस्से में घूर घूर कर कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का को अब भी हंसी आ रही थी। निया का छोटा खूबसूरत लाल चेहरा, उफ। कनिष्का खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। निया ने कनिष्का की बातों को बहुत ही सीरियस लिया और वो गुस्सा होकर बालकनी से अंदर भाग गई। कनिष्का निया की यह हरकत देखकर हैरान रह गई। आखिर अब निया को क्या हुआ? पर तभी उसे ध्यान आया कि अभी अभी उसने मरने की बात की थी। शायद निया इसी वजह से गुस्सा हो गई हो। हाँ, उसने एक गहरी सांस ली और अब तो उसे अपनी प्यारी वाइफी को मनाना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वो धीरे धीरे अंदर चली गई। जाते वक्त उसने बालकनी का डोर क्लोज कर दिया और अपनी नज़रें घुमाकर निया को देखने लगी, जो इस समय बेड के बीचों बीच खड़ी थी। आई मीन बेड के किनारे पर खड़ी थी, फ्लोर पर, और कनिष्का की तरफ उसकी पीठ थी। कनिष्का एक गहरी सांस लेते हुए उसे देख रही थी। आज तो उसकी जान धीरे धीरे निकल रही थी। एक तो ये खूबसूरत सा माहौल, ऊपर से निया इतनी हॉट और ऊपर से उसकी ये क्यूटनेस, उफ, खुदाया। ये सारे कहर आज रात ही ढहाने थे। उफ, रात भी कहाँ थी, अभी तो दिन था। कनिष्का धीरे धीरे निया के पास गई और उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, निया, तुम गुस्सा हो गई? कनिष्का की बात सुनकर निया ने कुछ भी नहीं कहा। इस समय कनिष्का जानती थी कि निया नाराज़ है, तो उसने अपने हाथों को निया की कमर पर और कसते हुए कहा, निया, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। चलो अच्छा, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी गलती के लिए।
पर प्लीज़ मुझे ऐसे मत तड़पाओ। मैंने तुमसे 2 दिन से बात नहीं की। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हुई है? प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना एक बार, प्लीज़। निया अब खुद को रोक नहीं पाई। कनिष्का इतने प्यार से उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो तो अपना दिल भी निकाल कर उसे दे दे। फिर उसकी तरफ देखना तो बहुत छोटी बात थी। उसने झट से पीछे मुड़ते हुए कनिष्का को देखा और उसने एक शब्द कहे बिना कनिष्का के गालों को अपने हाथों में पकड़ लिया। इस समय उसे कनिष्का पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। उसने कनिष्का को इतने प्यार से देखा मानो वो दुनिया भर की दौलत उस पर लुटा देगी। कनिष्का भी सेम अंदाज में उसे देख रही थी और उसने निया के हाथों पर अपने हाथों को रख लिया और अपनी आँखों को बंद कर लिया। निया को एक बार फिर से कनिष्का पर प्यार आ गया, पर इस बार उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया और सीधे बिना किसी वार्निंग के कनिष्का को किस कर लिया। जैसे ही निया ने कनिष्का के होठों पर बिना वार्निंग के किस करना शुरू किया, तो अचानक कनिष्का का पूरा शरीर झंझनाने लगा और उसने अपना हाथ निया के हाथों पर से हटा दिया और इस बार सीधा उसने निया की कमर को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जैसे ही निया ने अपनी कमर पर कनिष्का के हाथों को महसूस किया, तो उफ़, उसकी जान एक बार फिर से निकल गई। कनिष्का का हर एक टच निया को पागल कर देता था। चाहे वो कितनी बार भी उसे महसूस करे, पर हर बार उसे वही फ्रेश और मदहोश कर देने वाली फीलिंग्स महसूस होती थीं। कनिष्का अब भी अपने ऑफिस के कपड़ों में ही थी, पर अब उसे इसकी कहाँ परवाह थी। उसने पागलों की तरह निया को किस करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इन 2 दिनों की दूरियां वो एक दूसरे से इस डीप प्यार में ही ख़त्म कर देंगे या पूरी तरह से मिटा देंगे। उन दोनों की किस बहुत ही कम समय में काफ़ी डीप और वाइल्ड होने लगी। निया कनिष्का के होठों को बुरी तरह से काटने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का को किस न कर रही हो, बल्कि कोई लॉलीपॉप चबा रही हो। कनिष्का ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उसे भी बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। आखिर इतने दिनों बाद ये खूबसूरत पल उसकी लाइफ में आया था और वो न जाने कब से खुद को कंट्रोल करके रखे हुए थी। काफ़ी देर तक वो लोग खड़े होकर एक दूसरे को सिर्फ किस करते रहे और फाइनली करीब 10 मिनट के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगीं, तब कनिष्का ने निया को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। निया सीधा बेड के सेंटर में जा गिरी और अब कनिष्का उसे पागलों की तरह देख रही थी। निया की आंखें पूरी तरह से बंद थी, लेकिन कनिष्का की नज़र निया के उस पतले खूबसूरत स्लिम कमर पर थी। कनिष्का अब खुद को रोकना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे वो निया की तरफ बढ़ने लगी और वो निया के कमर के पास आ गई। उसने उसके साड़ी के पल्लू को हल्के से हटाया और उसकी कमर को देखने लगी। जी भर कर देखने के बाद वो धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ बढ़ने लगी और अब उसने अपने गर्म होठों को निया के कमर पर रख दिया। जैसे ही कनिष्का के होठ निया की कमर पर निया ने महसूस किए, तो उसने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कस के पकड़ लिया। कनिष्का की गर्म सांसें उसे पागल कर रही थीं और कनिष्का का ये रोमांटिक तरीके से किस, उसने उसका ये अवतार पहले कभी नहीं देखा था। कनिष्का हल्का हल्का अपने होठों को निया की कमर पर घुमा रही थी और निया इधर अपनी आंखें बंद करके इधर से उधर मचल रही थी।
उससे कनिष्का की हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालाँकि वो कुछ ख़ास तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसके होठों का वो गर्म एहसास ही निया को पागल करने के लिए काफ़ी था। निया इतनी ज़्यादा तड़पने लगी कि उससे रहा नहीं गया और वो झट से उठते हुए कनिष्का की कॉलर को पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया और उसे फिर से उसके होठों पर किस करने लगी। कनिष्का पूरी तरह से निया के ऊपर जा गिरी और उसने भी निया को उसी तरह से किस करना शुरू कर दिया जैसे निया उसे कर रही थी। धीरे धीरे उन दोनों का हाथ एक दूसरे की शरीर पर इधर से उधर जाने लगा। निया ने कनिष्का के गर्दन के पीछे अपना हाथ किया और उसे अपनी तरफ और ज़ोर से पुश करके एकदम डीप किस करने लगी। उसका दूसरा हाथ कनिष्का की कमर पर था और कनिष्का का हाथ निया के चेहरे पर, जिसे उसने दोनों तरफ से पकड़कर अपना किस जारी रखा। काफ़ी देर तक एक दूसरे को वैसे ही लिप किस करने के बाद कनिष्का धीरे धीरे निया की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही उसने अपने होठों से निया की गर्दन पे किस करना शुरू किया, निया ने अपनी दोनों बाहें फैला लीं और उसने फिर से बेडशीट को पकड़ लिया। कनिष्का ने उसे किस करते करते अपने हाथों को धीरे धीरे उसकी बाहों से सरकाते हुए उसकी उंगलियों तक पहुंची और उसने उसके उंगलियों को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया। जैसे ही कनिष्का ने निया के दोनों हाथों को ब्लॉक किया और उसे नीचे किस करने लगी, निया की हालत एकदम ख़राब हो गई। कनिष्का अभी उसकी गर्दन पर ही किस कर रही थी और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही थी, पर निया को अपने शरीर में किसी जलती हुई रस्सी की तरह ऐंठन महसूस हो रही थी और वो पागलों की तरह इधर से उधर मचल रही थी। कनिष्का इस तरह से निया को तड़पा तड़पा कर किस कर रही थी कि निया की सांसें अब बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी और वो अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कनिष्का से अपनी पकड़ को छुड़ा लिया और उसे गर्दन और कमर से पकड़कर झट से नीचे कर दिया। कनिष्का अब पूरी तरह से बेड पर जा गिरी। अब उसके दोनों हाथों को निया ने पकड़ लिया और उसे पागलों की तरह कभी होठों पर तो कभी गर्दन पर तो कभी उसकी शर्ट की बटन तक किस करने लगी। कनिष्का ने अपने हाथों को छुड़ाया और उसे किस करते हुए धीरे धीरे निया की कमर से होते हुए अपना हाथ ऊपर उसकी पीठ पर फिराने लगी। उसने ज़ोर से निया को उसकी पीठ पर पुश करते हुए अपने सीने से चिपका लिया और जैसे ही निया की बॉडी कनिष्का की बॉडी से टच हुई तो उसका एक बार फिर से खुद पर से कंट्रोल हट गया और उसने निया के हुक को खोल दिया। जैसे ही निया को अपने कपड़ों को खुद से दूर होते हुए महसूस हुआ तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो कनिष्का की बाहों में सिमट गई। उसने उसे किस करना भी रोक दिया, पर कनिष्का पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने निया को नीचे कर दिया और उसके कपड़े को उसकी कमर के ऊपर से पूरी तरह से रिमूव करके अपनी शर्ट्स के बटन खुद ही खोल दिए। ये पहली बार था जब कनिष्का अपनी शर्ट्स के बटन निया को किस करते हुए खुद ही खोल रही थी। निया को अब किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वो तो अब शर्माना भी भूल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। कनिष्का निया के ऊपर थी। उसने अपनी शर्ट को रिमूव कर दिया और उसके ऊपर बैठते हुए उसके कमर में अपने पैरों को फंसाकर
निया को ज़ोर से बेड से उठा लिया और अपनी बाहों में कस लिया। कनिष्का आज काफ़ी अलग तरीके से निया को प्यार कर रही थी और निया ये देखकर एकदम से पागल हो रही थी। जैसे ही कनिष्का ने निया की कमर में अपने पैर फंसाकर उसे अपने जिस्म से चिपकाया तो मानो उसके शरीर में एक ज्वालामुखी भड़क उठी हो और उसने ज़ोर से कनिष्का के पीठ पर अपना हाथ गड़ा लिया। कनिष्का अब धीरे धीरे बड़े ही रोमांटिक तरीके से निया के कानों के पास किस करते हुए नीचे बढ़ने लगी और वो उसकी गर्दन से होते हुए निया के जिस्म के हर एक अंग पर किस करने लगी। कनिष्का की इस किस की वजह से निया तो मानो एकदम से पिघल सी गई हो और उसने उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ गड़ा लिए। कनिष्का की किस इतनी ज़्यादा हॉट, वार्म और सॉफ्ट थी कि निया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके दिल में एकदम ज्वालामुखी भड़क गई हो और वो जल्दी से अपनी सारी हदें पार कर देना चाहती थी। कनिष्का उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। निया अब मरी जा रही थी। उसने बेकाबू होते हुए कनिष्का के बाकी कपड़ों को रिमूव कर दिया और अब करीब 5 मिनट बाद उन दोनों को इस बात का होश नहीं था कि वो दोनों किस हालत में हैं और किस करते करते एक दूसरे को एक बार फिर से निया बेड पर गिर गई। इस बार कनिष्का ने अब कोई भी एक दूसरे के बीच सीमाएं नहीं रखी और वो निया को कमर से लेकर गर्दन तक हर एक अंग पर बेकाबू होकर किस करने लगी। निया कभी बेड शीट पकड़ लेती तो कभी कनिष्का की पीठ पर अपना हाथ गड़ा लेती। उसका पैर लगातार हरकत कर रहा था। वो बार बार अपने एड़ियों को बेड शीट पे रगड़ रही थी जैसे उसे कनिष्का की आज ये हरकत उसकी जान लेने के लिए काफ़ी थी। निया ने बेकाबू लगते हुए कनिष्का की पीठ पर एक बार फिर से नाखूनों को चुभाना शुरू कर दिया, लेकिन कनिष्का ने जल्दी ही उसके दोनों हाथों को एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया और इस बार उसे ब्लॉक करने के बाद उसने उसके होठों पर किस करने की बजाय उसकी गर्दन के नीचे किस करना शुरू कर दिया। निया ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसने अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि कनिष्का के इस किस करने की वजह से उसके सांसों के साथ एक गर्म आवाज़ भी निकल गई और जो कनिष्का को और ज़्यादा पागल करने के लिए काफ़ी थी। निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी अंदर की सांस न ठीक से बाहर जा रही थी और न ही बाहर की सांस ठीक से अंदर आ रही थी। उसने कनिष्का के हाथों से अपने हाथों को मसल कर छुड़ाने की कोशिश की और जैसे ही उसके हाथों को कनिष्का ने छोड़ा और उसकी बजाय उसकी कमर को पकड़ लिया, निया ने ज़ोर से अपने सर के नीचे लगे उस तकिए पर हाथ रखा और उसे कस के अपनी मुट्ठी में भर लिया, क्योंकि कनिष्का उसे पागलों की तरह प्यार कर रही थी, जिससे निया की जान तिल तिल करके निकल रही थी। अचानक अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने एक बार फिर से कनिष्का को नीचे कर दिया। कनिष्का को नीचे करने के बाद निया पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई और अब वो उसे ठीक वैसे ही प्यार करने लगी जैसे कनिष्का उसे कर रही थी। हालांकि कनिष्का अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, पर फिर भी उसने निया के जिस्म पर कोई भी ऐसी चोट नहीं पहुंचाई
जिससे उसे बाद में तकलीफ़ हो। उन दोनों के सांसों की रफ्तार लगभग सेम थी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनका प्यार भी गहरा होता जा रहा था। कनिष्का ने एक बार फिर से निया को अपनी बाहों में भर लिया और उसने उसे ज़ोर से अपनी बाहों में कसते हुए कुछ देर तक अपनी सांसों को रोक लिया। हालांकि निया उसे प्यार कर रही थी, लेकिन कनिष्का की इस हरकत की वजह से वो भी उसके जिस्म की खुशबू, उसकी सांसों और उसकी रूह के साथ साथ उसकी बॉडी के हर एक टच को महसूस करने लगी। जल्दी ही निया और कनिष्का एक बार फिर से बेकाबू हो गईं और कुछ देर के बाद जो बाकी उनके जिस्म पर थोड़े बहुत कपड़े थे, धीरे धीरे कनिष्का ने उसे रिमूव कर दिया। निया की साड़ी और बाकी कपड़े अब कहीं अलग पड़े थे और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से एक होने के लिए रेडी थे। कनिष्का ने अब धीरे धीरे अपनी किस को और वाइल्ड कर दिया और वो एक बार फिर से कनिष्का को गले से किस करते हुए उसके सीने से होते हुए उसके कमर पे आ गई और उसे किस करते हुए नीचे की तरफ पड़ने लगी। निया की एकदम हालत ख़राब हो रही थी। जैसे जैसे कनिष्का उसे प्यार करते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे निया तड़प के मारे अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। निया ने ज़ोर से कनिष्का के उस किस की वजह से अपने हाथों को पेट पर गड़ा लिया और वो पूरी तरह से एकदम से ख़त्म होने की कगार पर आ गई। जैसे ही कनिष्का के गर्म होठों की के एहसास को निया ने अपने ऊपर महसूस किया, तो उसने ज़ोर से अपनी तकिए को एक बार फिर से अपने दोनों हाथों में भर लिया और थोड़ा सा अपनी कमर को ऊपर पुश कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी आखिरी सांस ले रही हो। कनिष्का की ये डीप किस और उफ, ये उसका प्यार करने का तरीका निया को एकदम से पागल कर रहा था। अचानक निया का पैर बहुत तेज़ी से इधर उधर रगड़न करने लगा। कभी निया का पैर कनिष्का की पीठ पर था तो कभी बेड पर। वो तो मानो एकदम से पागल हो रही थी। उसने अपने होठों को अपनी पूरी जान लगाकर दबा लिया और अपने दोनों हाथों से कभी तकिए को पकड़ती तो कभी उस बेडशीट को। निया के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हो रही थी और उसकी सांसें इतनी तेज़ होती जा रही थी कि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अचानक वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके मुंह से एक अजीब सी गर्म आह निकल गई। ये दूसरी बार था जो वो खुद को चीखने से रोक नहीं पाई, पर जैसे ही उसकी ये गर्म आह कनिष्का के कानों में पड़ी तो मानो वो एक बार फिर से पागल हो गई और उसके प्यार करने का तरीका और भी ज़्यादा डीप हो गया। धीरे धीरे वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों के बीच अब कोई भी सीमाएं नहीं रहीं। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था जो उन्हें बेचैन तो कर ही रहा था, पर साथ में ही उन्हें सुकून भी दे रहा था। निया की एकदम हालत ख़राब हो गई। अब कनिष्का उसे कभी ऊपर की तरफ बेतहाशा प्यार करती तो कभी नीचे की तरफ। कनिष्का ने निया के एक भी अंग को, एक भी बॉडी पार्ट्स को, एक भी जगह को नहीं छोड़ा। हर जगह उन दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था
निया के शरीर की उत्तेजना अब धीरे धीरे शांत होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों का दिल एक दूसरे से अब भी नहीं भरा। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो इस कदर तक अब एक दूसरे के प्यार में डूब गए कि दोपहर से कब 8 बज गए वो जान ही नहीं पाए, और अब भी पागलों की तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। कभी निया कनिष्का को नीचे कर देती तो कभी कनिष्का निया को, पर जब भी कनिष्का निया को प्यार करती तो उसकी हालत कनिष्का से ज़्यादा ख़राब हो जाती। इस पूरे खूबसूरत माहौल के दौरान निया एकदम बेकाबू होकर अजीबोगरीब चीख निकाल रही थी, और कनिष्का हर बार उसकी ये आवाज़ सुनकर उसे पहले से ज़्यादा गहरे तरीके से प्यार करने लग जाती। उस रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट हो चुका था कि एसी चलने के बावजूद भी निया के माथे से पसीना टपक रहा था, और धीरे धीरे उसकी शरीर अब पहले से कम बेकाबू होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को प्यार करते करते वक्त के साथ साथ उनकी एनर्जी भी ख़त्म हो रही हो, लेकिन उनका दिल अब भी नहीं भरा था। निया के साथ साथ अब कनिष्का की भी सांसें तेज हो गईं, और वो भी थकान के मारे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। धीरे धीरे निया को प्यार करते करते कनिष्का एक बार फिर से उसकी कमर से उसे किस करते हुए उसकी गर्दन के पास आ गई, और अब उसके कानों के पास आकर उसने अपने होठों को टिका लिया। कनिष्का पूरी तरह से निया के ऊपर लेट गई। उन दोनों के बीच जरा सा भी फासला नहीं था। कनिष्का ने निया के कानों के पास अपना सर पटक दिया और ज़ोर ज़ोर से हांफते हुए सांस लेने लगी। निया कनिष्का की थकान को महसूस कर पा रही थी, हालांकि वो भी एकदम से थक गई थी, लेकिन अब भी उसका हाथ हल्का हल्का कनिष्का की पीठ पर इधर उधर हरकत कर रहा था। कनिष्का के साथ साथ निया की भी सांसें बिल्कुल कनिष्का के बराबर ही तेज़ थीं, और वो थकान के मारे लथपथ हो चुके थे, और कुछ देर तक निया के ऊपर कनिष्का वैसे ही लेटी रही। दोनों का इस तरह से थक जाना लाज़मी था, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो दोनों 2 बजे से एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे हैं, और अब करीब रात के 9 बज गए और डिनर का टाइम हो गया, पर उन्हें डिनर का बिल्कुल भी होश नहीं था। आखिर इस वक्त किसे खाने की भूख थी? उन्हें जिस चीज़ की भूख थी वो उसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद अब भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे। करीब आधे घंटे तक वो दोनों बिना हिले डुले एक दूसरे के जिस्म से लिपटे रहे, और अब उनके अंदर एक बार फिर से धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी। कनिष्का ने अब धीरे से अपना सिर उठाया और उसने निया के चेहरे की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। निया ने जैसे ही कनिष्का की नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, और उसने अपना मुंह कनिष्का के सीने में छुपा लिया। कनिष्का समझ गई कि निया उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही है, तो वो उसके ऊपर से उतर गई और उसके साइड में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब निया पूरी तरह से उसकी बाहों में थी, और वो खुद को उसके अंदर छुपाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा था कि धीरे धीरे रूम्स की कैंडल्स पूरी तरह से बुझ गई थीं, और वरना निया
कनिष्का को कैसे फेस करती उसे खुद नहीं पता था। कनिष्का ने जब निया को इस तरह से शर्माते हुए देखा तो उसने एक चादर उठाई और धीरे से अपने और निया के ऊपर पैरों से लेकर करीब गर्दन तक ढक दिया। अब जाकर निया को तसल्ली हुई। जब कनिष्का ने देखा कि निया के चेहरे पर एक तसल्ली भरा एक्सप्रेशन छा गया तो उसने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और वो उसे देखने लगी। निया ने अपनी नज़रें धीरे से उठाई और उसने एक नज़र ही कनिष्का को देखा और अगले ही पल फिर से उसे झुका लिया। कनिष्का के होठों पर एक बहुत ही तसल्ली भरी मुस्कान आ गई और उसने बड़े प्यार से निया की झुकी हुई नज़रों पर किस किया, फिर उसके माथे पर किस किया और देन उसके चिक्स पर। और जैसे ही उसके होठों की तरफ बढ़ी, अचानक निया उसके सीने से फिर से चिपक गई, जैसे वो उससे कह रही हो, बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने निया को अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ पर हल्के से अपने हाथ को सहलाया और उसे दिलासा देने लगी। कनिष्का ने निया के कानों के पास अपने होठों को एडजस्ट किया और अपनी गर्दन को हल्का सा इधर उधर करके बिल्कुल निया को करीब लाते हुए धीरे से बोली, निया। जैसे ही कनिष्का के मुंह से निया ने अपना नाम सुना तो उसके दिल में एक बार फिर से हलचल होने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम खुश हो? तो क्या अब मैं रहने दूँ? कनिष्का के कहने का मतलब निया समझ रही थी और वो अब समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का को क्या जवाब दे। हालांकि निया कनिष्का को खुले शब्दों में नहीं कह पा रही थी, पर उसका दिल अभी भी नहीं भरा था। वो कनिष्का को और भी प्यार करना चाहती थी। कनिष्का ने एक बार फिर से निया के जवाब को कंफर्म करने के लिए कहा, निया, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? निया ने अपने मुंह को कनिष्का के सीने में छुपाए हुए ही कहा, तो इसका मतलब था कि कनिष्का निया के आगे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। अब निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। कुछ देर तक असमंजस में चुप रहने के बाद फाइनली उसने हिम्मत करते हुए कहा, अब कनिष्का, मुझे और प्यार करना है। निया की ऐसी क्यूट सी बातें सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए अपनी नज़रें नीचे झुकाकर कहा, सच में? इस बात से निया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए एक बार फिर से अपना मुंह छुपा लिया। कनिष्का बहुत ओबीडेंट थी, भला वो निया के बात कैसे टाल सकती है। वैसे तो वो शरीफ थी, पर यहाँ वो पिघल गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ निया के कंधे के नीचे रखा और उसकी पीठ से होते हुए उसे नीचे सरकाने लगी और धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए उसके थाई तक पहुंच गई। उसने उसके पैर को ज़ोर से पकड़ा और अपनी तरफ पूरी ताकत के साथ खींच लिया। उफ! जैसे ही उसने ये हरकत की, निया की तो मानो जान निकल गई। आखिर कनिष्का कौन सा अवतार लेकर आज उसे ऐसे प्यार कर रही थी। उसने एक बार कस के गरम सांस ली और फिर से उसकी सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर अटक गई।
कनिष्का ने ऐसा करने के बाद एक बार फिर से निया के होठों को हल्का हल्का किस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। कनिष्का को पता था कि कब कैसे क्या करना है। जैसे जैसे उसकी सॉफ्ट किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी, निया को एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा महसूस होने लगा और वो अपने अंदर धीरे धीरे हलचल महसूस करने लगी। कनिष्का इस बार किसी फूल की तरह निया के होठों पर किस कर रही थी, जो निया को अब धीरे धीरे कनिष्का का दीवाना बना रही थी। एक बार फिर से कनिष्का ने शुरू से निया को प्यार करना शुरू किया और वो फिर से उसके होठों से उसकी गर्दन की तरफ, फिर उसके सीने की तरफ और धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ प्यार करते हुए आ गई और उसके बाद धीरे धीरे नीचे बढ़ गई। निया की हालत एक बार फिर से ख़राब हो गई। हालांकि उसके अंदर पहले जितनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इस बार वो काफ़ी रिलैक्स और सेटिस्फेक्शंस के साथ सांस ले रही थी। कनिष्का ने फिर से उसे डीपली प्यार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अपने जिस्म पर कनिष्का के होठों को निया फिर से महसूस कर रही थी, वैसे वैसे उसकी सांसें अब और लंबी होती जा रही थीं। कभी कभी दुनिया सांस तो लेती, पर उसे छोड़ नहीं पाती। पहले निया के पैर बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे थे, लेकिन इस बार उसने बड़े ही आराम से कनिष्का की पीठ पर अपनी एड़ियों को रगड़ना शुरू किया। इसकी वजह ये भी थी कि अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। एक बार फिर से वक्त गुजरने के साथ साथ निया के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं और उसे प्यार करते करते कनिष्का भी तरबतर हो गई। कनिष्का के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उसने सारी खर्च कर दी और अब धीरे धीरे फिर से एक बार 12 बज गए। ये पहली बार था जब वो दोनों रात को रोमांस कर रहे थे और यही वजह थी कि वो दोनों प्यार करते करते पूरी तरह से थक गए। धीरे धीरे उनकी एनर्जी पसीने के रूप में बाहर आने लगी और अब कनिष्का की हालत ख़राब हो गई। कनिष्का अब पूरी तरह से एनर्जीलेस हो गई और वो निया के कमर पे सर रखकर अपनी बाहों में उसकी कमर को पकड़कर लेट गई। उधर अभी निया अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी भी हालत कनिष्का जितनी ही ख़राब थी। उसके भी माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसके दोनों हाथों में बेडशीट अभी भी कसी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे कनिष्का शांत हो गई, वैसे वैसे उसकी भी पकड़ छूटती गई और अब धीरे धीरे वो दोनों एक बार फिर से शांत हो गए। उस रूम में जहाँ हल्की हल्की ना के बराबर लाइट्स जल रही थी, अब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कनिष्का अब भी निया के कमर पर अपने सर को टिकाए लेटी हुई थी और उसकी कमर को पकड़कर वो पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। निया ने अब धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे कनिष्का के बालों पर रखकर हल्का हल्का उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी। धीरे धीरे करीब 20 मिनट गुजर गए और उन दोनों के शरीर की जो पसीने की बूंदें थी अब पूरी तरह से सूखने लगीं या सूख चुकी थीं। अब एसी की ठंडक उन्हें हल्की हल्की महसूस होने लगी। वो दोनों अब भी अपनी उसी पोजीशन में लेटे हुए थे।
जब निया को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई तो सबसे पहले उसे कनिष्का का ध्यान आया। कनिष्का तो उसके ऊपर थी। उसने झट से बिना हिले, बिना कनिष्का को डिस्टर्ब किए अपना एक हाथ चादर की तरफ बढ़ाया और उसे बड़ी ही सावधानी से खींचकर पूरी तरह से खोलकर अपने और कनिष्का के ऊपर ढक लिया। कनिष्का के और निया के पैर चादर से बाहर दिख रहे थे। हालांकि वो चादर उनके घुटनों के थोड़ी नीचे तक थी, पर उन दोनों के पंजे एक दूसरे से लिपटे हुए साफ साफ दिख रहे थे। निया ने उस चादर को अपने सीने तक ढक लिया। अभी भी कनिष्का निया की कमर पर लेटी हुई थी और निया का हाथ अब भी कनिष्का की बालों में हल्का हल्का चल रहा था। कनिष्का को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। निया का एक हाथ कनिष्का के बालों में था तो दूसरा हाथ बेड पर कहीं दूर पड़ा हुआ था, जिसकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली हुई थी। निया के तकिए पर उसके बाल खूबसूरती से बिखरे हुए थे और वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल की तरह चुपचाप बिना हिले डुले उस बिस्तर पर पड़े हुए थे। यदुवंशी फैमिली में सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे। जब डिनर का टाइम हुआ तो हालांकि उन्हें निया और कनिष्का की फ़िक्र हो रही थी, पर उन लोगों ने जब देखा कि उन दोनों में से कोई भी नीचे खुद चलकर नहीं आया है तो किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो काफ़ी समझदार थे। आखिर उन्होंने कनिष्का को फ्लावर्स ले जाते हुए देखा था, तो क्या वो अब भी बेवकूफ़ी करते? नहीं। आज की रात निया और कनिष्का पूरी तरह से एक हो चुकी थी। हालांकि उन दोनों ने पहले बहुत बार रोमांस किया था, पर आज जिस तरह से उन दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो दोनों नींद के आगोश में आ गए और अब कनिष्का पूरी तरह से निया की कमर पर सो चुकी थी। निया ने अब भी अपने पैरों को कनिष्का के पैरों पर फंसा रखा था और उसका हाथ अब भी कनिष्का के बालों में था। हालांकि वो पूरी तरह से सो चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसने कनिष्का को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसे नींद में भी उसकी प्राइवेसी और उसके सुकून का ध्यान था। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। तो मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं। आई एम सो सॉरी। ऐसा लग रहा है